अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कोई ऐसा अमल जो हाल ही में शुरू किया हो और अभी तक ख़त्म ना हो, जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, बारिश शाम से हो रही है। अगर मैं यही स्टेटमेंट को बदल दूं और मैं कर दूं कि बारिश शाम से हो रही थी, वो सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है, तो तरीका जो है वो सेम होगा, लेकिन सिचुएशन अब यहाँ पर बदल चुकी है। यहाँ पर क्या था कि पहले हमने रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी सुबह से भाग रहे थे, सुबह से गा रहे थे, कल से गा रहे थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, और रहा था, रही थी, रहे थे। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले हम उनको चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो है वो आगे बात करेंगे। वी नो दैट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया था और हैज़ बीन एंड हैव बीन को हमने यूज़ किया था एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ओनली ऑन हैड बीन ही यूज़ किया जाएगा कि 1 घंटे से बारिश हो रही थी, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी कि इट बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। 1 घंटे से, टाइम दिया हुआ उसने क्या, 1 घंटे से। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से बारिश हो रही थी। अब यही चीज देखो आपके सामने, अगर मैं कहता हूं कि ये देखो आपके वो रही थी, हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रहा है, रही थी, रहा है। अली 3 घंटों से नहीं सो रहा है, अली 3 घंटों से नहीं सो रहा है। तो अली हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर लिखेंगे अली हैज, क्योंकि हैज बीन एंड हैव बीन होता है। अली हैज नॉट बीन, अली हैज नॉट बीन स्लीपिंग, अली हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अली हैज बीन अली हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। अब आपको फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, हैज और प्लूरल अगर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लूरल आ जाता है, देन हम क्या यूज करते हैं, हैव, हैज बीन एंड हैव बीन, ये हम करते हैं यूज प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ हैड बीन ही यूज करना है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमने सिर्फ और सिर्फ हैड बीन ही यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वो सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखो वो क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है रही थी, दैट मीन कि कोई फीमेल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है हम उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम कौन सा है, सुबह का, ठीक है, और क्या धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, और अमल क्या है, धोना, अमल क्या है, धोना। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे क्या करेंगे कि शी हैड बीन, she had been washing, she had been washing cloth, she had been washing clothes। सुबह से ना, अब गिवन टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सिंस मॉर्निंग she had been washing clothes since morning। तो आपने देख लिया कि हमने सिंस एंड फॉर को जो है वो यूज करना है जब हमारे पास एक पीरियड होता है, ठीक है, एक प्रॉपर पीरियड होता है। तो गिवन टाइम जो पीरियड वाला है उसमें हमने क्या करना होता है, दुरानिये में हमने फॉर लगाना होता है, ठीक है। और जब हमें पॉइंट मिल रहा होता है जहाँ से एक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। अगेन हमारे पास क्या है कि वो शाम से शोर नहीं कर रहे थे। अगेन हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, शाम से, यानी जो शोर का अमल होना
ना होने वाला जो अमल है शोर का वो कब से है, शाम से है। तो उसको हमने माइंड में रखते हुए क्या करना है, सिंस एंड फॉर को लगाना है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। सो वो शाम से शोर नहीं कर रहे थे, दे रहे थे। अब देखो प्लूरल है, यहाँ पर क्या है, रहे थे, तो प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या करना है, हमने यूज करना है दे। दे हैड not been, they had not been making noise, they had not been making noise शाम से, since morning, since evening। अब आपके माइंड में आता होगा कि ये नॉट हैड बीन के बीच में क्यों लगाना है। देखो जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं ना, और जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनाए थे जिसमें हमने हैज बीन एंड हैव बीन के दरमियान जो है वो नॉट लगाया था और वो हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो एज इट इज हमने यहाँ पर भी करना है। और जब विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन में भी जब हम करेंगे तो विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन, हम इस तरह से उसको भी करेंगे। तो वो आपको माइंड में रखना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि दे हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज सिंस इवनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जुमला क्या है कि क्या तुम सुबह से झूठ बोल रहे थे, क्या तुम सुबह से झूठ बोल रहे थे, क्या तुम सुबह से झूठ बोल रहे हो, ये तो प्रेजेंट का हो गया। और अगर यही रहे थे कर दें, यानी क्या तुम सुबह से झूठ बोल रहे थे, तो वो जो सेंटेंस है उसके लिए हमने क्या करना है, वी नो दैट के सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब की जगह को हमने रिप्लेस करना है। तो हैड यू बीन, अब झूठ बोलना की इंग्लिश होती है टेलिंग लाई। हैड यू बीन टेलिंग, had you been telling lie सुबह से, since morning। ये ले जी, बहुत ही इजी है। हमने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया इंट्रोगेटिव में। ये हमारा सिंपल था, ठीक है। सिंपल के बाद हमने किया नेगेटिव में, एंड नेगेटिव के बाद हमने किया उसको किसमें, इंट्रोगेटिव में। यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देख लेते हैं कि शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। तो शिकारी की इंग्लिश क्या होती है, हंटर। द हंटर। अब देखो सिंगुलर है, हंटर नाउन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं हैज बीन। द हंटर हैज बीन, ये तो हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ये नेगेटिव है, ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हमें पता है कि हैज बीन के बिटवीन में हमने नॉट लगाना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हैज नॉट करेंगे। द हंटर हैज नॉट बीन। अब देखो जाल बिछाना की जो इंग्लिश होती है ना, जाल बिछाना, उसको कहते हैं सेटिंग नेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जाल बिछाना की इंग्लिश क्या है, सेटिंग नेट। setting net। the hunter had not been setting net। अब कई माह से है ना, कई माह से, देखो ड्यूरेशन है ना, कई माह से, ठीक है, कई माह से का ये ड्यूरेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर सेवरल मंथ, फॉर, ये थोड़ा साफ कर देता हूं, फॉर सेवरल मंथ। ठीक है, तो ये है हमने जिसको कन्वर्ट कर लिया। तो वो 2 दिन से सफर नहीं कर रहे हैं। और क्या तुम, दिस वन यू विल डन, दिस वन के वो 2 दिन से सफर नहीं कर रहे हैं। क्या तुम दूसरों को धोखा देते रहे हो। अब ये कौन सा है, यहाँ पर तो कोई टाइम भी नहीं डिस्कस किया गया, तो ये कौन सा है। तो आपको बताना ही चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आज देते रहे थे आ जाए, या देते रहे हो, देते वर्ड देते अगर आ जाए, देते,
दे रहा नहीं, देते रहे हो या देते रहे थे, दैट मीन कि वो बात कर रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली। किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली। और अगर एंड पर था है, थी है, थे है, यहाँ पर क्या है? धोखा देते रहे हो। तो क्या तुम दूसरों को धोखा देते रहे हो? तो इसकी इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करेंगे डेफिनेटली हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सा आता है? हैव का। हैव यू बीन, धोखा देने की इंग्लिश होती है डिसीव, तो डिसीविंग। हैव यू बीन डिसीविंग, डिसीविंग प्लस आईएनजी है ना। हैव यू बीन डिसीविंग अदर्स, हैव यू बीन डिसीविंग अदर्स, क्या तुम दूसरों को धोखा देते रहे हो? ये जो मैंने छोड़ दिया है कि वो 2 दिन से सफर नहीं कर रहा, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन एंड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हैड बीन होता है। नेगेटिव में बनाने के लिए हैड बीन एंड हैव बीन या हैज बीन, तीनों इनके बिटवीन हैज बीन के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे, और पास्ट में नेगेटिव में बनाने के लिए हैड बीन के दरमियान में नॉट जो है वो लगाया जाएगा। कि हमने सिंस एंड फॉर को यूज करना है। सिंस कब यूज होता है? सिंस किसी जब कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा था, यानी उसके स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है, किसी भी अमल के स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है। और फॉर जो है वो ड्यूरेशन यानी उसके दौरानिए को जाहिर करता है। और यहाँ पर हमने जो है देखा है आपके सामने, अगर तो वो स्कूल जाता रहा था, वो काम करता रहा था, दैट मीन कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एज इट इज अगर देता रहा है, वो पैसे देता रहा है, वो नमाज पढ़ता रहा है, ठीक है, पढ़ता रहा है, दैट मीन यानी कि उसने पढ़ता रहा है, देता रहा है, यानी उसने शुरू कहीं किया है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन कि वो बात किस चीज की हो रही है? वो बात परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो रही है, ऐसा एक्शन जो शुरू हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की भरपूर समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।